तो रोड़ा क्यों पहन रहे हैं? ये हमारी संस्कृति में नहीं है। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे? लड़ रहे हैं ना? किसी को कोई बहम तो नहीं है? फिर आपको बात को मानना चाहिए। 2500 किलोमीटर दूर से आपके बीच में बात करने के लिए आया। हमारे लिए एक एक वोट की कीमत है या नहीं है? फिर काम करने वाले आप लोग। मैं आप सबसे बात कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं बोल रहा हूं। एक जोरदार जयकारा लगा करके मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान आज इस चुनावी सभा में डेहरी विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके दुख सुख के साथी राजीव रंजन सिंह जी उर्फ सोनू, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करें। भाई जोरदार ताड़ियां नहीं बजी हैं, ये आवाज पटना जाएगी आपकी। राजीव जी यहाँ राजीव जी जोरदार ताड़ियां बजा करके राजीव जी का, सोनू जी का, हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। हमारे बीच में काफी लंबे समय से बिहार प्रदेश के अंदर जो काम कर रही है, हरियाणा की हमारी सांसद रही सुनीता दुग्गल जी, हमारे प्रदेश के संयोजक व्यावसायिक प्रकोष्ठ राजीव रंजन कुमार उर्फ राजू गुप्ता जी, मुकेश नंदन जी, संजय सिंह बाला जी और बब्बल कश्यप जी, मीवा गुप्ता जी और उपस्थित हमारे डेहरी विधानसभा के पूरी विधानसभा से आए हुए प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहन, मेरा ये परम सौभाग्य है बिहार के विधानसभा के चुनाव में डेहरी विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच आज मुझे यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम। साथियों, बिहार और हरियाणा की हमारी सांस्कृतिक भूमि एक है। हम सब जानते हैं हरियाणा की भूमि पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का कर्म का संदेश दिया, वहीं बिहार की भूमि पर मां सीता हम सब के लिए प्रेरणा है। जहां बिहार में मां गंगा बहती है, हरियाणा के अंदर मां यमुना बहती है। हमारा सांस्कृतिक, हमारा रहन सहन वो बिहार और हरियाणा का एक है। साथियों, चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि सभी दल आते हैं, बात भी रखते हैं और कई दल तो सजाबाग भी दिखाते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी ने दिखाई दिया सजाबाग का इतनी नौकरियां दूंगा। भाई उनको ये भी पूछना चाहिए, आपने कह दे इतनी नौकरी की बात करी है, जब आपकी सरकार बिहार के अंदर थी
तब नौकरियां कहाँ गई थी? ये उनको पूछना चाहिए। उस समय तो शिक्षा भी नहीं थी बिहार के अंदर। शिक्षा के नाम के ऊपर हमारे जो कॉलेज, हमारी जो यूनिवर्सिटीज, हमारे जो मेडिकल कॉलेज, वो जीरो के बराबर थे, 1-2 ही था। कैसे पढ़ते? युवा पढ़ता नहीं था। इनकी सरकार में रोजगार मांगने वाला कोई नहीं था। कैसे रोजगार मांगते? परंतु साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हम सबकी बड़ी जिम्मेवारी है और बड़ा ये जिम्मेवारी से हमने इस इलेक्शन को आगे बढ़ाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और हमारे जतिन मांझी जी के नेतृत्व में ये बिहार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से नीतीश कुमार जी 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और जब से नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार देश की 2014 के बाद बिहार को एक मजबूत इंजन के रूप में मिली है, बिहार के विकास की गति 4 गुना बढ़ी है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मेरे बिहार के 75 लाख किसानों को 6,000 रुपया 4 महीने के बाद उनके खाते में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। भाइयों, हमने एक घर के अंदर जाकर के इस बात की चर्चा और उनको बताना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, यह डबल इंजन की सरकार मिलकर के जो काम कर रही है, मैं तो राहुल बाबा और तेजस्वी को, ये भी तेजस्वी बाबा ही है, दोनों बाबा ही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में बिहार के लोग आज ये लिखित रूप में चाहते हैं, पूछना आपसे, आपकी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बना करके दिए, ये बिहार के लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को मकान बना करके चाहिए सौंपने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, इस गति से देश बदला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार में मेरे बिहार के लोगों को, गरीब व्यक्ति का, देश के अंदर किसी गरीब व्यक्ति का खाता नहीं खुलता था। ये राहुल बाबा बताने का काम करे कि गरीब व्यक्ति का खाता खुलता था क्या था सरकार में? आप गरीब की पीड़ा नहीं समझते थे, आप तो अपने परिवार को मजबूत करने में लगे हुए थे। परंतु नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने गरीब की पीड़ा को समझा है और उनको भी सम्मान देने का काम किया है। बिहार के अंदर 6 करोड़ 20 लाख जनधन खाते खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। भाइयों, इन बातों की हमने चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी एक दिन प्रेस कर रहा था, मैं सुन रहा था, राहुल बाबा बोल रहा था कि मोदी जी आप गरीब व्यक्ति के खाते तो खुलवा रहे हैं, कहा पैसा कौन डालेगा?
ये मजाक कर रहे थे। आज वो समय आ गया है उसका जवाब देने का। मोदी जी ने जो खाते खुलवाए साथियों, उसके अंदर योजना को जोड़ करके हमारे लोगों ने उसके अंदर पैसा जमा किया है। किसी ने 10,000 रुपये किया, किसी ने 20 किया, किसी ने लाख किया, किसी ने 2 लाख किया। उस खाते के अंदर जब वो खुला, उसमें पैसा जमा करने का उन्होंने काम किया है। आज उन खातों के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों में पैसा जमा है गरीब लोगों का, जिनको खाता खोलने के लिए भाइयों बैंक के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता। ये गरीब व्यक्ति को सम्मान दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। ये इनको भी पूछना चाहिए, जो ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये आपके समय में अगर गरीब व्यक्ति कोई बीमार हो जाता था, पैसे के अभाव में इलाज नहीं कराता था, परिवार से बिछुड़ जाता था, ये सम्मान नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना चला करके 4,08,000 करोड़ 4,08,000 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना करके बिहार के लोगों को भाइयों इलाज कराने का अधिकार दिया कि वो 5 लाख रुपए तक का एक साल में अपना इलाज करा सकता है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों, मेरे बिहार के 25 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके लाभ लिया है। 25 लाख लोगों ने। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है जो गरीब को गरीबी से उभारने का काम कर रहे हैं, उसको गरीबी से निकालने का काम निरंतर नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों, हम सब ये भी देखते थे नल से जल योजना, बिहार के माताओं की रसोई में घर में भाइयों 2019 में कुल 3 लाख घरों में पानी आता था। आज आप देखते हैं लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हुआ है। आज बिहार के 1,60,00,000 घरों के अंदर आज जल से नल पहुंचाने का काम ये सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार में 8,71,00,000 परिवारों को राशन देने का काम, ताकि उनको अनाज की दिक्कत ना आए, खाने की दिक्कत ना आए, पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, हमें इस बात को समझना है कि सरकार क्या कर रही है, उसका भी हमें आंकलन करना है। इंडी गठबंधन के लोग क्या काम करते थे। मुझे खुशी है कि इनके समय में भाइयों किस प्रकार से लोग भय के वातावरण में जीते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे रेडी फड़ी वाला था, गरीब व्यक्ति था, कोरोना के समय में उसके सामने भोजन की भी दिक्कत आ गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चला करके उन रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और बिहार के 1,28,00,000 लोगों तक ये 10-10 हजार रुपया स्वनिधि योजना के तहत पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने, भाइयों हम सब जानते हैं बिहार के अंदर पहले तो लालटेन से ही काम चलता था, परंतु लालटेन का तो तेल ही खत्म हो गया। अब कोई लालटेन ही नहीं जगाता। कोई जगाता है क्या? कोई जगाता हो तो पूछना चाहिए गांव में भी किसी के यहाँ लालटेन तो नहीं है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस लालटेन को समाप्त करने का काम किया और मेरे बिहार के लोगों को 1,96,00,000 2 करोड़ लोगों को LED लाइट उनके
उनके घर में पहुंचाने का काम किया है, निःशुल्क पहुंचाया है, कोई पैसा नहीं लगा, निःशुल्क देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, इनके समय में तो गांव में बिजली भी नहीं थी, परंतु आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% गांव के अंदर बिहार के आज बिजली पहुंचाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो परिवार 125 यूनिट तक खर्च करता है उस परिवार का बिजली का बिल 0 आएगा, कोई बिल नहीं आएगा। भाइयों, इस 14 तारीख के बाद कोई बिल नहीं आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। भाइयों, इस बात को हमने नीचे लोगों तक पहुंचाना है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बिहार के युवाओं के लिए मुद्रा बैंक योजना चलाई और उस मुद्रा बैंक योजना के तहत बिहार प्रदेश के 5 करोड़ 91 लाख लोन दिए गए युवाओं को, 5 करोड़ 91 लाख युवाओं को लोन दिए गए और इसके तहत 2 करोड़ 81 लाख 2.81 लाख करोड़ रुपया इस लोन के तहत युवाओं को देने का काम किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना काम सुचारू रूप से कर सके। हमारा युवा वो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, इस गति में हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत